खबर अब हिंदी में। नमस्ते, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इन दिनों हम असम विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मामले का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं गुवाहाटी सेंट्रल विधानसभा चुनाव को लेकर जो चल रहे हैं विवाद, जो प्रचार और जिस ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। असमिया, अनअसमिया, बहिरागत, बाहरी, खिलंजिया, इन तमाम शब्दों का उपयोग सेंट्रल गुवाहाटी सीट पर किया जा रहा है। इस विधानसभा सीट से एक बहुत ही पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं कुंकी चौधरी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आई हैं, युवा हैं। और जो जानकारी है कि असम विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है। और यह अच्छी बात है कि ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ हो रहा है। बीच में एक लंबा दौर आया था जब पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर जा रहे थे, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में प्रवेश बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो सेंट्रल गुवाहाटी की जनता तय करेगी, वहाँ के मतदाता तय करेंगे। लेकिन जिस ढंग से इस विधानसभा चुनाव के प्रचार में बहिरागत, खिलंजिया जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह से समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा होती है, तनाव की स्थिति पैदा होती है। खैर, ये चुनाव की बात है और मैं चुनाव को प्रकृति के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। असम इन दिनों चुनावी रंग में डूबा है। गलियों से लेकर चौपाल तक, चाय बागानों से लेकर शहर के व्यस्त चौराहों तक, हर जगह बहस का तापमान बढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों की तेज हवाएं चल रही हैं, शब्दों की तलवार खिंची हुई है। कहीं असमिया बनाम बहिरागत का प्रश्न तो कहीं खिलंजिया बनाम बांग्लादेशी का सवाल। मानो पहचान की परतों के नीचे मनुष्यता कहीं दब सी गई है। हर आवाज अपने को सही साबित करने में लगी है और इस शोर में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई है। लेकिन इस राजनीतिक कोलाहल के बीच एक और भी दुनिया है, शांत, धैर्यवान और निरंतर। वह है प्रकृति की दुनिया। शहर के एक कोने में खड़ा शिरीष का पेड़ पूरे शोर से अनभिज्ञ नहीं है, पर विचलित भी नहीं है। उसने अपने पुराने पीले और थके हुए पत्तों को छोड़ दिया है। जैसे मनुष्य अपने पुराने विचारों और पूर्वाग्रह को छोड़ने में हिचकिचाता है, वैसा नहीं है शिरीष का यह पेड़ या प्रकृति का हर पेड़ सहजता से समय के संकेत पर रूप बदल लेता है। अब वह नए पत्तों से सजा है, जिनमें हल्का सा सुगापंछी रंग झलक रहा है। और ये पत्ते अभी कोमल हैं, नवजीवन की आभा से भरे हुए हैं और कुछ ही दिनों में ये पत्ते गहरे हरे रंग में बदल जाएंगे, स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक बनकर। फिर आएंगे गुलाबी फूल, शिरीष के गुलाबी हुए फूल जो किसी घोषणा के बिना खिलते हैं, किसी मंच से भाषण नहीं देते, लेकिन अपनी उपस्थिति से वातावरण को बदल देते हैं। वे तपती धूप में सूरज की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का उत्सव मनाया जा सकता है। वे किसी से अलग नहीं करते, किसी से भेदभाव नहीं करते, हर आने जाने वाले को समान रूप से अपनी सुंदरता का उपहार देते हैं। और इसी मौसम में कोयल की कूक भी गूंज रही है, क्यू क्यू। यह ध्वनि किसी राजनीतिक नारे की तरह तीखी नहीं, बल्कि मन को छू लेने वाली है। इसमें एक अपनापन है, एक सहजता है, किसी को चुनौती नहीं देती, बल्कि आमंत्रित करती है प्रकृति के इस मधुर संगीत को सुनने के लिए। कुछ दिन पहले ही बारिश ने आकर अपना काम चुपचाप कर दिया। धूल से सनी हुई सड़कें, पत्ते, सब कुछ
स्नान कर चुके हैं, उनका स्वाभाविक रंग लौट आया है। लेकिन हमने, मनुष्य की सभ्यता ने बहुत कुछ हासिल किया, तकनीक, विकास, सुविधाएं, लेकिन साथ ही उसने अपने भीतर विभाजन की रेखाएं भी खींच ली। भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, हर तरफ, हर स्तर पर दीवारें खड़ी कर दी हैं। चुनाव के समय ये दीवारें और ऊंची हो जाती हैं। शब्दों का शोर इतना बढ़ जाता है कि संवाद की संभावना ही कम हो जाती है। ऐसे में प्रकृति का यह मौन संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शीरीष का पेड़ हमें सिखाता है कि समय आने पर पुराने पत्तों को छोड़ देना चाहिए, वे चाहे कितने भी प्रिय क्यों न हो। नए विचारों, नई दृष्टि को स्थान देना ही विकास है। कोयल की कूक हमें याद दिलाती है कि मधुरता में भी शक्ति होती है। हर बात को ऊंची आवाज में कहने की जरूरत नहीं होती। बारिश हमें बताती है कि शुद्धि का कार्य भी शांति से किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक पीड़ा भी है, चिड़ियों की। दिन भर पेड़ों पर चहकती हैं, घोंसले बनाती हैं, अपने बच्चों को दाना खिलाती हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और चुनाव का शोर बढ़ता है, लाउड स्पीकर, भाषण, नारे, उनकी दुनिया में असहजता भर जाती है। वे चुप हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। उनके लिए यह शोर केवल एक आवाज़ नहीं, एक व्यवधान है उनकी सहज जीवन की लय में। यह दृश्य हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारी अभिव्यक्तिता में, क्या हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी और की शांति को भंग कर रही है? क्या हमारी राजनीतिक सक्रियता प्रकृति के संतुलन को प्रभावित कर रही है? असम की यह धरती जो अपनी हरियाली, अपनी नदियों, अपने गीतों और अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, आज वह दोराहे पर खड़ी है। एक ओर चुनावी शोर है, दूसरी ओर प्रकृति की शांत पुकार। शायद हमें रुककर, थोड़ा ठहर कर शीरीष के उस पेड़ को देखना चाहिए, उसकी पत्तियों के रंग में, उसके फूलों की मुस्कान में, कोयल की कूक में छिपे संदेश को समझना चाहिए। प्रकृति हमें यह नहीं कहती है कि हमें अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए, लेकिन यह जरूर सिखाती है कि समाधान शोर से नहीं, संतुलन से निकलते हैं। जब चुनावी धूल बैठ जाएगी, भाषणों की गूंज थम जाएगी, तब यही प्रकृति फिर से हमें अपने रंगों से खिला देगी, हमारे अंदर रंग उगा देगी। सवाल यह है कि क्या तब भी हम अपने भीतर की सोच को शांत कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी